राम राम। दरिया चढ़िया गगन को, मेरु उलंघ्या दंड, सुख उपजा साई मिल्या, भेट्या ब्रह्म अखंड। दरिया चढ़िया गगन को। अब यहाँ बीच रास्ते में आता है मेरु, यानी जहाँ यमराज बैठा है। पाप पुण्य के न्याव को सिरजो है जमराज, और संत सिरजा सुखराम कहे जीव उदाहरण काज। वो यहाँ बैठा है। अब ये इसको कहते हैं मेरुदंड। वैसे मेरुदंड का वास्तविक अर्थ होता है 6 चक्रों का छेदन। ये मेरुदंड में 6 चक्र है और ये 6 चक्रों को शब्द छेदन करता है। यानी मेरुदंड के अंदर में बीच में सुक्मणा नाड़ी है टेढ़ी मेढ़ी, और उसको 6 जगह गांठ है। गांठ समझ रहे? और वो गांठ में हमारी आत्मिक शक्ति वहाँ ज़्यादा भरी है। अब इसके बताने के लिए तो सामने बताते हैं। सामने जहाँ जगह, जैसे क्या कहते हैं उसको, नीचे ऐसी, इसको क्या कहेंगे आप? नीचे दबती नहीं ये जगह? हाँ, ये यहाँ दबती है। ये हृदय में नीचे जहाँ जहाँ गड्ढे हैं शरीर में, ठीक वहाँ उसके नीचे सुक्मणा के अंदर में गांठे है। अब ये यहाँ है तो यहाँ गांठ है। बताने के लिए उसको सामने बताया जाएगा, मगर ये सामने के चक्र नहीं है। तो ये सत्शब्द करता क्या है? वो गांठों को खोलता है, और जब वो गांठें खुल जाती है तो सुषुम्ना नाड़ी में से हमारी प्राण ऊर्जा ऊपर 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 चढ़ने लगती है। इसलिए ये पश्चिम का रास्ता बड़ा कठिन है। ध्यान में 2 रास्ते हैं, एक है पूर्व का शंखनाल का, एक है पश्चिम का बंकनाल का। अब हमारी जो धारा है राम स्नेही धारा, ये सभी राम शब्द के साथ में पश्चिम के रास्ते से ही गए। हमारा सबका ध्यान ये रीढ़ की हड्डी के भीतर से ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने थोड़ी यहाँ ध्यान कर लिया फिर यहाँ सुरती लगा दी। अपने आप शब्द के साथ में सुरती आगे आगे, शब्द के आगे शब्द और उसके साथ में सुरती ऐसी जाती रहेगी। तो मेरु उलंघ्या दंड, यानी ये 6 चक्र का छेदन किया। फिर क्या हुआ? सुख उपजा साई मिला। कौन सा साई मिला? कौन से परमात्मा मिले? आनंद। ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया। आनंद ही परमात्मा है, उसको ही परमात्मा की उपमा दी है, उसी को साई कहा है। ऐसा आनंद आता है और वहाँ उस ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है जो अखंड है। अखंड ब्रह्म के साथ वहाँ पे हमारी सुरती मिल जाती है। बंकनाल की सुध गहे, मेरुदंड की बाट, दरिया चढ़िया गगन को, लांघ्या ओघट घाट। यह भी महाराज ने घाट ही कहा है और अवघट कहा है। बड़ा कठिन घाट है। अब होता क्या है, यहाँ नाभि के नीचे एक नागिन बैठी है, या सर्पिन बैठी है, या कुंडलनी बैठी है यहाँ। और वो हमारे अंदर जो अमृत है वो अमृत पी लेती है। जब वो अमृत पीती है तो हम अमर नहीं हो पाते।
हम बार बार मर रहे हैं, बार बार जन्म हो रहा है। तो अब ये सांस उसास से प्रेम के साथ में जब राम शब्द का रटन करते हैं तो वो रास्ता दे देती है, वो अपना जगह छोड़ देती है। उसने सुषुम्ना नाड़ी का मुख बंद करके रखा है और जब वो खुल जाती है, वो खुलने के प्रमाण क्या है, शरीर बहुत जोर जोर से धुंचता है, तो बहुत हिलता है शरीर। और जब ध्यान में हमें ऐसा अनुभव आया, किसी का बहुत जोर से हिलता है, किसी का कम हिलता है, मगर शरीर में जैसे कांपते हैं हम। कैसे कांपते हैं? मान लो एकाएक हमारे सामने सर्प आ गया, हमारा ध्यान नहीं था, और फिर ध्यान जाने के बाद क्या होता है? कांपता है ना शरीर, शरीर कांपता है। बस यही प्रमाण है। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो वो नागिनी जग गई, सुषुम्ना का रास्ता खुल गया। अब पीछम के रास्ते से हम बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाले हैं, ये समझना चाहिए। दूसरी बात, शरीर के अंदर 2 केंद्र है ऊर्जा के। एक है नीचे जिसको हम काम केंद्र कहते हैं, और एक है यहाँ 10वें द्वार में। अब जिसकी ऊर्जा जहाँ है वो वहाँ से बाहर निकलेगा। अगर हमारी ऊर्जा सारी काम केंद्र पे है तो हम बिल्कुल जन्म लेंगे मरेंगे, बार बार जन्म लेंगे बार बार मरेंगे, हमारा मोक्ष नहीं होगा। और यही ऊर्जा अगर पलटती है और यहाँ 10वें द्वार में वहाँ आके 10वें द्वार तक ये ऊर्जा आएगी, 10वां द्वार खोलना हमारे हाथ में नहीं है, वो तो सदगुरु जी महाराज की कृपा से खुलेगा। मगर यहाँ तक की ध्यान की यात्रा करना हमारे हाथ में है। वहाँ भी सदगुरु की मेहर चाहिए। जगह जगह पे जहाँ जहाँ रुकावटें हैं, जहाँ जहाँ बाधाएं हैं, सब सदगुरु महाराज की कृपा से वो दूर होती जाती है। तो इस प्रकार से जिसकी ऊर्जा ऊपर पहुँच गई वो अमरलोक जाएगा। तो ये शरीर के अंदर 2 ध्रुव है और शरीर के बीचों बीच में हमारी प्राण ऊर्जा ऊपर ना चढ़े वो रोकने के लिए बैठी है वो नागिन। और ये सांसों सांस के भेद से प्रेम से जब हम राम राम रटन करते हैं तो वो रास्ता खुलता है, और खुलने के बाद शरीर कांपता है, धूचता है, किसी का बहुत जोर से, किसी का धीरे से। जैसे कि बुखार 2 प्रकार का आता है। आपने बुखार वाले को देखा होगा, आपको भी आया होगा। तो कोई कोई तो बुखार सह लेता है बुखार उतना ही, मान लो 103 104 बुखार है, तो कोई कोई बुखार को सह लेता है और कोई कोई बहुत धूचता है। होता है कि नहीं ऐसा? बुखार तो शरीर का है, मगर एक सह लेता है, एक को सहा नहीं जाता, वो बहुत कांपता है, धूसता है, कभी कभी चिल्लाता भी है, ठंड भी लगती है, और ओढ़ने के लिए भी कहता है। और बाढ़ भी 2 तरह की आती है। एक नदी उछाला खाती हुई जाती है, बहुत तेजी से बाढ़ आता है, और तट पे पेड़ है बड़े बड़े, तो सबको उखाड़ के अपने साथ बहा ले जाती है। और कुछ कुछ नदी बहुत शांति से बहती है। तो शब्द जगने की ये 2 तरीके हैं। किसी के अंदर बहुत जोर से वो धुजेगा और कोई उतना नहीं धुजेगा, मगर शरीर में जैसे अभी मैंने बताया, एकाएक सर्प देखने पर जैसे रोमांच होता है, जैसे हम डरते हैं, जैसे धूचते हैं, ये तो होना ही चाहिए। गुरु महाराज ने इसका प्रमाण बहुत अच्छे से दिया है एक हरजस में। जूतन कापे ठंड सूरे, प्रगट छाणे ना,
तन कापे ठंड सूरे प्रगट चाणे नाय के सुख देव सब सांभळो रे शब्द लगो उरमाय जादीन ते कीर पाहुई रे नितर भूला जाय जादीन ते कीर पाहुई रे नितर भूला जाय अंतर में आँख्याँ खुली रे सतगुरु मिलिया जादीन ते कीर पाहुई रे नितर भूला जाय। दोनों बातें आएगी इसमें, जा दिन ते कृपा हुई रे, और महाराज जी बता रहे सदगुरु मिलिया है। अब कौन से सदगुरु मिले? अब भीतर के सदगुरु मिले। बाहर के सदगुरु की कृपा से भीतर के सदगुरु मिले। क्या प्रमाण? जू तन कापे ठंड सूरे। जैसे ठंड में हमारा शरीर कांपता है, ध्रुजता है, और ये बात प्रगट है, ये कोई छुपी हुई नहीं है, प्रगट छाणे नाय, सबके साथ ये होता है। के सुखदेव सब सामलो रे शब्द लग्यो उर्माय, ये शब्द जागृति का प्रमाण है, ये पीछम का रास्ता खुलने का प्रमाण है। महाराज कहते हैं बंकनाल की सुध गहे मेरुदंड की बाट, और दरिया चढ़िया गिगन को लांगिया अवघट घाट। ये अवघट घाट सदगुरु कृपा से शब्द के साथ में हम लांग सकते हैं। भजन करना ही पड़ेगा। जितना ज़्यादा हम भजन करेंगे उतना उतना जल्दी जल्दी उस देश में जाएंगे। दरिया मेरू उलंग कर पहुँचा त्रिकुटी संद, दुख भाजा सुख उपजा मिटा भरम का धुंध। सारा निर्णय सारा भरम त्रिकुटी में ध्यान आने पर मिट जाता है। दरिया मेरु उल्लंघ कर, ये यहाँ तक मेरु स्थान है, मेरु को पार कर यहाँ से तीनों नाड़ियाँ तीन तरफ आके यहाँ त्रिकुटी में मिलती है। यहाँ से इधर ईड़ा और यहाँ से पिंगला और बीच से सुक्मणा, और यहाँ तीनों नाड़ियाँ मूलाधार से मेरुदंड के भीतर से बीच में सुक्मणा, आजू बाजू ईड़ा पिंगला। दूसरी बात, ये क्या कहते हैं उसको, ब्लड वाहिनी नहीं, रक्त वाहिनी नहीं है नाड़ियाँ। आप अगर शरीर का ऑपरेशन करके या उसमें खोजोगे तो ईड़ा पिंगला कहाँ है तो आपको ये कहीं नहीं दिखेगी। ये तो केवल वायु ही इसमें से जा सकता है। जैसा कि विमान है, एरोप्लेन, अब आकाश में तो कोई रास्ता नहीं है। विमान जब आकाश में उड़ते हैं, इस देश से उस देश में जाते हैं, तो आकाश तो सबके लिए खुला ही है। यहाँ मृत्युलोक में रास्ते हैं, जमीन पे रास्ते हैं, मगर जब आकाश मार्ग से विमान उड़ता है, एरोप्लेन उड़ता है, तो वहाँ तो कोई रास्ता नहीं है। फिर भी जो दिशा बताई जाती है उसी दिशा से वो एरोप्लेन जाता है। सब जगह खुला आकाश होने पर कहीं से भी जा सकता था वो,
मगर उसको दिशा बताई गई है, उसी दिशा से वो जाएगा, नहीं तो उसे रोक दिया जाएगा, किसी और देश में चला जाएगा। इसी प्रकार ध्यान की ये दिशा है जो बराबर रीढ़ की हड्डी के अंदर से ऊपर जाती है। तो ये दिखने वाली नाड़ियाँ नहीं है, ये ब्लड को ले जाने वाली नाड़ियाँ नहीं है, ये तो केवल वायु इसमें से जा सकता है। इस प्रकार ईड़ा पिंगला सुक्मणा या मूलाधार से ये रीढ़ की हड्डी के भीतर से बीच में सुक्मणा, आजू बाजू ईड़ा पिंगला यहाँ तक आई, यहाँ से तीनों तीन रास्ते से यहाँ त्रिकुटी में आती है। और त्रिकुटी में आने पर फिर महाराज ने उसका प्रमाण दिया है ध्यान समाधि में। जिनकी जामे मिल गई पांचे सत न होय। जिनकी जामे मिल गई, किसकी किस में मिली? हमारे है दो स्वर, ये चंद्र स्वर, ये सूर्य स्वर, ये शांति का प्रतीक, ये तेज का प्रतीक। अब स्वर ज्ञान से हमें कोई मतलब नहीं है, मगर कभी कभी होता क्या है, जब आप ऐसे ठंड के मौसम में भजन कर रहे हो, बाहर भी ठंड, शरीर में भी ठंडी, और तुम्हारी ईड़ा नाड़ी चल रही है, ये भी ठंड, तो भजन नहीं कर पाओगे। आपको ये स्वर चलाना पड़ेगा, आराम से बैठ के भजन करोगे। ठीक इसी तरह धूप में, बाहर धूप है, भीतर में भी काफ़ी गर्मी है, और हमारा सूर्य स्वर चल रहा है और हम उसमें बैठे हैं भजन करने को, तो भजन नहीं होगा। बस इतने काम के लिए ये ज्ञान आवश्यक है, नहीं तो ये तो स्वर ज्ञानी वाले, इसमें तो कई तरह से आपके सारे राज बता देते हैं, कहाँ कब जाना, किस स्वर में कौन सा काम करना। कुछ कुछ बातें हमारे भी काम में है। भोजन करोगे तो सूर्य स्वर पे करो, जल्दी पचन हो जाएगा। ये समझ में आता है आपका कौन, एक तेज ज़्यादा चलेगा तेज, एक धीमा चलेगा। सोते हो तो चंद्र स्वर में सो, और कोई किसी पर विजय पाना है या कोर्ट का काम है या किसी को दबाना है, तो ये चंद्र स्वर पे नहीं जा सकते आप, सूर्य स्वर पे जाना पड़ेगा, तब आपका काम होगा। यानी यहाँ तक इस ज्ञान को हमें उसका लाभ मिलेगा, मगर ये कोई मोक्ष का रास्ता नहीं है, इसमें ज़्यादा उलझना नहीं है, कुछ हद तक ये काम का है। अब महाराज कहते हैं कि जिनकी जामे मिल गई, ये चंद्र स्वर की है चंद्र नाड़ी, चंद्र नाड़ी कहते हैं ईड़ा को, यह है सूर्य स्वर की है सूर्य नाड़ी है पिंगला। अब यहाँ से आके ये नाड़ियाँ, सूर्य नाड़ी ये सूर्य स्वर में मिल गई, चंद्र नाड़ी चंद्र स्वर में मिल गई। जिनकी जामे मिल गई पांचे सतनक पे, यानी ईड़ा पिंगला का खेल त्रिकुटी तक है, फिर आगे जाती है सुक्मणा। अब यहाँ आगे ईड़ा पिंगला का काम नहीं है, तो महाराज कहते हैं कि दुख भाजा सुख उपजा। हमारे सारे दुख, हमारे सारे ताप आदि व्याधि उपाधि, ये सब त्रिकुटी में नष्ट हो जाते हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं, और वहाँ सुख ही सुख है। कितने सुख है त्रिकुटी में? 5। कौन कौन से? जो 5 सुख बाहर है, संसार में है, और वे 5 सुख का आनंद लेने के लिए हम ये संसार में आए हैं, वही सुख त्रिकुटी में अपने आप बिना कुछ किए मिलते हैं। यहाँ उसके लिए करना पड़ता है। यहाँ 5 सुख हमें ऐसे ही नहीं मिलते। 5 इंद्रिया के 5 सुख है, उसमें 3 सुख अपने आप मिलते हैं, 2 सुख के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। पहले 5 सुख की 5 इंद्रिया कौन सी है ये समझो। सुख कौन से है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। संसार में यही सुख है।
और यही सुख लेने के लिए हम इस शरीर में आए। शब्द का सुख लेता है कान, कान उसकी इंद्रिया है। स्पर्श सुख लेती है त्वचा, रूप सुख लेता है आँख, आँख से देखते हैं ना, तो देखने का सुख लेती है आंखें, और रस सुख लेती है हमारी रसना। हम भोजन करते हैं तो खट्टा मीठा तेज और कभी फीका, ये जो स्वाद हमें बताती है जीभिया, और गंध लेती है नाक। अब ये 5 सुख हो गए। इसमें नाक का सुख, आँख का सुख, कान का सुख अपने आप मिलता है। इसके लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता, देखने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता, सुनने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता। नाक का जो सुख है वो भी अपने आप मिलता है। केवल 2 सुख नहीं मिलते जिसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। एक है रसना का सुख, दूसरा स्पर्श सुख। रसना सा सुख यानी भोजन, भोजन के लिए कमाना पड़ता है, कमाएंगे तो खाएंगे, अगर कमाएंगे नहीं, अगर अच्छा अच्छा भोजन चाहिए तो और पैसा कमाओ। और स्पर्श सुख के लिए, ये 2 सुख के लिए यहाँ हम काम करते हैं। और हमारे ध्यानी अगर सांसों सांस में राम राम के साथ भजन करते हैं तो उनको ये बाहर के सुख यहाँ त्रिकुटी में मिलते हैं। अच्छा, बाहर के सुख कुछ पल के लिए है, बाहर के सुख कुछ पल के लिए। अब मान लो भोजन की थाली आ गई और उसमें अपने स्वाद अनुसार, अपनी रुचि अनुसार भोजन मिला, तो कितनी देर खाएंगे? जब तक मन भर गया तब, यानी उसका आनंद चला गया। कहाँ तक था आनंद हो? जब तक खा नहीं लेते। अब खा लिया और ज़्यादा खा लिया, अब कहेंगे ऐसे, कितना भी प्रेम से खिलाया तो आप कहेंगे अब नहीं होना। यानी यहाँ के सुख इस प्रकार है, थोड़ी देर के लिए, कुछ पल के लिए। और यहाँ त्रिकुटी में यही 5 सुख अखंड मिलते हैं। तात्या के संवाद में महाराज ने कही है, त्रिकुटी में सुख 5 है, मेहमा मेरी जान। यही बाहर के सुख भीतर में मिलते हैं। कान को भी धुनी सुनाई देती है, आँख की दृष्टि अंदर खुल जाती है, रसना में भी रस उतरता है। ये सारे सुख त्रिकुटी में मिलने लगते हैं। इसीलिए दाता दरियाव जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि दुख भाजा सुख उपजा। ये सारे सुख वहाँ मिलने लगे, मिटा भरम का धुंध। अब कोई भरम नहीं रहा, कोई संशय नहीं रहा। अब तो आनंद की यात्रा प्रारंभ हो गई। अनंत ही चंदा उगिया, सूर्य कोटि प्रकाश, बिन बादल बरसा घनी, 6 ऋतु 12 मास। 6 ऋतु 12 मास मतलब अखंड। अब वो निरंतर वो आनंद आ रहा है। अनंत ही चंदा उगिया, और सूर्य कोटि प्रकाश, यानी एक चंद्रमा नहीं, एक सूर्य नहीं, अनंत चंद्र और करोड़ों सूर्य का प्रकाश, उस दिव्य प्रकाश की अनुभूति, उस दिव्य आत्मा की अनुभूति हमें होने लगती है। अनंत ही चंदा उगिया, सूर्य कोटि प्रकाश। अब आप कहोगे कि एक सूर्य का प्रकाश तो हमको सहा नहीं जाता। जाता क्या बाहर में? धूप में जाओ, पानी पानी हो जाएगा सब। बहुत गर्मी लगी, क्या ठंड होना, कुछ न कुछ पानी दो,
तो एक सूर्य का प्रकाश हम सह नहीं सकते, तो अनंत चंद्रमा और करोड़ों सूर्य का प्रकाश भीतर में कैसे सहा होगा। अच्छा, ये कोरी उपमा दी है ऐसी भी बात नहीं है, ये वास्तव में होता है। ये करोड़ों सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है, वो आत्मा का प्रकाश है, वो दिव्य प्रकाश है, वो दिव्य नेत्र खुलने पर दिखता है। मगर प्रकाश तो उसमें वैसा ही है, मगर जो बाहर के प्रकाश में जो जलन है, वो जलन वहाँ नहीं है, वहाँ आनंद है। वो प्रकाश दिखने के लिए तो वैसा ही है, मगर बाहर जैसी तपन है, जलन है, वैसे वहाँ नहीं है। हम आरती गाते हैं, क्या गाते हैं? कोटक भाण हुआ उजियाला। जब दरियाव जी महाराज की आरती बोलती कि नहीं, उसके बाद में कोटक भाण से प्रारंभ होता है। तो गुरु महाराज भी वही प्रमाण दे रहे हैं ना, कोटक भाण हुआ उजियारा, दिल ही में सायब दीदारा। कौन सा सायब? आत्मा रूपी परमात्मा। हमें हमारे आत्मा में ही मिलना है, हमारी सुरती हमारी आत्मा में ही जाके मिलेगी। और तब की ये बात है, इमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति, मन वो चवर करे मन माई, जा देखूं जा सतगुरु साई, सतगुरा जी की मैं बल जाई, ऐसो भेद दियो मुझ आई, तन देवल बिच आत्म देवा। किसका भेद दिया गुरु ने? ये शरीर रूपी देवल के बीच में आत्मा रूपी देव। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्त भजन ये भेवा। यही निर्गुण भक्ति है और इसका भेद है भजन। भजन करते 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 हमें वहां तक जाना है। और एक जगह महाराज ने बड़ी सुंदर बात बताई है इसी आत्मानुभूति के बारे में। अनंत भाण अविनाशी शोभा, अनंत भाण अविनाशी शोभा, सुरत निरत सैया चाली है जोबा, सुरत निरत सैया चाली है जोबा, अड़ा पिंगला सुखमण नारी, अड़ा पिंगला सुखमण नारी, हाय वारा रूप जय, वारा रूप निहारत हारिये, मारा गुराजी राधेश चालो ये सैया मारी। किसका रूप निहारते निहारते थक गई? कौन थकी? अड़ा पिंगला सुक्मण नारी। ये सुक्मणा नाड़ी भी उस आत्मा के दिव्य प्रकाश को ये सुरती निर्ती निहारते 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 थक गई। वो महाराज जी के बारे में बात आती है ना, कंचन का गिरी देखकर लोभी भया उदास। उदास क्यों होता है लोभी? ले जा नहीं सकता, लोभ तो उसके अंदर है, मगर अब कितना ले जाए? वो तो पहाड़ी पहाड़ है सोने का, अब कितना ले जाए? जब ले जा नहीं पाता तो उदास हो जाता है। इसका मतलब वहां इतना आनंद है, थक जाते हैं आनंद लेते लेते। अड़ा पिंगला सुक्मण नारी, हाय वारा रूप निहारत हारी है। यही बात दाता दरियाव जी महाराज कह रहे हैं कि अनंत चंदा उगिया
और सूर्य कोटि प्रकाश, बिन बादल वर्षा घनी, 6 ऋतु 12 मास। बंकनाल की सुध गहे, कोई पहुँचे बिरला संत, अमी झरे जोत झिल मिले, नौबत घूरे अनंत। क्या ज्ञान है, एक एक साखी इतना अर्थ, इतना भेद छिपा है। अब सभी बंकनाल से जाने वाले एक जन्म में इस पद को प्राप्त करेंगे, ऐसी बात नहीं है। नहीं तो ये तो कुछ हुआ ही नहीं। क्या हम बंकनाल से गए कि नहीं गए, कई तरह से शंकाएं आएगी। सभी के सभी बंकनाल के रास्ते से गए हैं, मगर उसमें कोई बिरला जाएगा, फिर बाकी कहाँ जाएंगे? बाकी भी जाएंगे। जात जात आनंद पद, जासी आगे पीछे सोई। अब यहां ऐसे भी हो सकते हैं जो पुनर्जन्म में रामस्नेही थे। अब उसका प्रमाण क्या? दर्शन करत नाव प्रकाशे, रग रग तन सुख पावे। राम कहते ही रोम 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 में जिसका यानी उछाला खाते हुए शब्द ऊपर चढ़ता है, तो वो ये जन्म का रामस्नेही नहीं है, वो पहले ही रामस्नेही है। अभी उसका दूसरा जन्म तीसरा जन्म हुआ है, वो जाएगा अपने से आगे, क्योंकि ये यात्रा अनंत की है। ये आगे पीछे का मतलब क्या?